बोलूँगा एमजी के कमिटमेंट्स में समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम लोग ने परचेज़ किया तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि पूरे 1 साल के लिए लोग फ्री चार्जिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर मैंने सोचा कि 3XO लेने के बाद भी उसमें 6-7 हज़ार रुपए पेट्रोल में मुझे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। राइट। स्टार्ट मैंने किया था सेकंड हैंड व्हीकल देखने की। 3 या 4 लाख रुपए के बजट से स्टार्ट किया था। विदाउट बैटरी में इनका बहुत बड़ा एक कैच है, इनके पास टोटल 4 कंपनीज़ का टाई अप है। राइट। जिस प्राइस रेंज में ये व्हीकल आ रहा है, उस प्राइस रेंज में यदि कंसीडर करें तो मैं बोलूँगा सेगमेंट वर्स्ट सस्पेंशन है इसका। डेली यदि सपोज़ वो लोग 5 व्हीकल सेल कर रहे हैं एमजी की, तो उसमें से 3 व्हीकल वो लोग विंसर सेल कर रहे हैं। अच्छा, इतना डिमांड है? हाँ। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सुपर कार्स और आज के वीडियो में मेरे पीछे आप देख पा रहे हो एमजी विंसर क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल के नाम से आपको जाना जाता है, जैसे कि एमजी वालों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। आज के वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल ओनरशिप रिव्यू देखने वाले हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या बेस्ट लगा इस गाड़ी में और क्या कितना प्रैक्टिकल गाड़ी है आज के डेट में। इस पूरे ओनरशिप जर्नी में अपन जानने वाले हैं। 3 वेरिएंट्स में आता है। बेसिकली ये वाली गाड़ी में आपको 39 किलोवाट का बैटरी पैक आपको देखने को मिल पाएगा और 134 bhp 200 Nm टॉर्क ये आपको निकाल के देने वाले हैं। बाकी जितने भी डिटेल फीचर्स है फुल वीडियो में हमने जाके देख चुका है, तो आप एक बार अभी तक नहीं देखे तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। काफी प्यारे प्यारे फीचर इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। भाई अपने साथ अंकित भी आप कैसे? हेलो, कैसे हैं प्रथम भाई? सब बढ़िया भैया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। भाई और भैया को आपने देखा होगा मराजो वाली वीडियो में और भैया का एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बढ़िया था। अभी तक आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा तो मैंने मंडे तक में उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, तो जाके एक बार मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भैया विंडसर का प्लान कैसे बना मराजो से? मराजो अभी भी है कि विंडसर? मराज़ो अभी भी है और विंसर का प्लान एक्चुअली मैंने पहले 3XO बुक किया था मैंने। राइट। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी 3XO की, हाँ उस दिन विंसर यानी रायपुर में आई थी। हाँ। लॉन्च तो हो चुकी थी लेकिन रायपुर में मॉडल नहीं था डिस्प्ले के लिए। हम्म। तो जस्ट अपने फ्रेंड लोग के साथ देखने गया था। मेरा बजट 14 लाख के अराउंड का ही मेरा बजट था। राइट। तो 3XO मैंने बुक कर लिया था, लेकिन हम्म। मॉर्निंग में विंसर देखा मैंने। सिटिंग कंफर्ट अच्छा लगा, क्योंकि मराजो थोड़ी सी स्पेशियस थी और राइट। 3XO उतनी स्पेशियस नहीं थी। हाँ। तो मुझे इसका स्पेशियस जो था कैबिन, वो मुझे थोड़ा सा इसकी तरफ मुझे अपना मूड शिफ्ट हो रहा था मेरा उसमें। अच्छा। फिर थोड़ा सा मैंने टाइम लिया हम्म। और फिर ईवी थी। फिर हम्म। मैंने सोचा कि 3XO लेने के बाद भी उसमें 6-7 हज़ार रुपये पेट्रोल में मुझे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। राइट। तो फिर धीरे से इवेंचुअली प्लान बनाया, 2-3 महीना का टाइम लिया मैंने। फिर हाँ। दिसंबर में फिर विंड से फाइनली फिर ले लिया मैंने। कैसा लगा एक पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी चला के मतलब ईवी में शिफ्ट होने का? क्या मतलब ऐसे चेंज लगा जो आपको मजा आ रहा है इस विंसर ईवी में? एक तो लुक गाड़ी का बहुत अच्छा है। राइट। 3XO से ज़्यादा अपीलिंग लुक है बोलूँगा मैं। हम्म। ईवी होने के बावजूद भी ईवी का सेल उतना नहीं रहता है, लेकिन हम्म। ईवी होने के बावजूद जो इसमें सेल है, जो रोड में जितनी आपको विंडसर दिखेगी, हम्म। उतनी आपको 3XO नहीं दिखती है। राइट। और 3XO फिर कई लोगों के मैंने व्यूज़ देखे तो एवरेज का उसमें इशू है। तो वो सब चीज़ों को देख करके फिर मुझे ऐसा लगा कि यार विंडसर एक बार ट्राई किया जाए करके, ईवी ट्राई किया जाए। और क्या आपकी ये पहली ईवी है? आपने इससे पहले ईवी और चलाया है? ईवी नहीं, का मैंने टेस्ट? ईवी इवन मैंने शायद से टेस्ट राइड भी मैंने किसी ईवी का नहीं लिया मैंने। मुझे एक्चुअली ना ईवी ऐसा मेरे माइंड में ये नहीं था कि मुझे ईवी लेना है या पेट्रोल लेना है या फिर डीजल लेना है। राइट। मुझे गाड़ी एक अच्छी चाहिए थी, हम्म। कंफर्टेबल व्हीकल मुझे चाहिए था। हम्म। तो इसमें सीटिंग कंफर्ट वगैरह अच्छा है, स्पेशियस केबिन है, थोड़ा-सा न्यू लुक है। हम्म। तो वो चीज़ के कारण मैंने लिया और रीज़न बस इसका यही था कि जो मैंने सोचा कि 3XO होने के बाद भी मुझे उसमें 6-7 हज़ार रुपए मंथली मुझे एक्सपेंस उसमें आएगा पेट्रोल का। राइट। तो वो कहीं न कहीं मैं इसकी ईएमआई में वो चीज़ को कम्पेंसेट कर लूँगा मैं। ओके। जैसे कि आपने बताया कि 3XO से आप ईवी विंडसर में शिफ्ट हो पाए और आपके एक बजट क्या लेके चल रहे थे मार्केट में कि आपको दोनों चीज़ मिल जाए? अगर मैं पेट्रोल भी देख रहा हूँ तो पेट्रोल भी मिल जाए और ईवी में शिफ्ट होना तो ईवी मिल जाए। प्रैक्टिकली बताऊँ तो प्रथम भाई मैं ना ऑलमोस्ट 1.5 साल से व्हीकल प्लान कर रहा था। 1.5 साल से? 1.5 साल से। अब कुछ-कुछ फाइनेंस कंडीशन भी रहती है। राइट। स्टार्ट मैंने किया था सेकंड हैंड व्हीकल देखने की। 3 या 4 लाख रुपए के बजट से स्टार्ट किया था। फिर धीरे-धीरे उस टाइप की व्हीकल जैसा मैं सोच रहा था वैसा मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक बलिनो भी मेरे माइंड में आ गई थी। हम्म। ऑलमोस्ट यानी हो भी चुका था कि बलिनो लूँगा करके हाँ उस टाइम पे, लेकिन थोड़े से रुपए हो गए थे तो हाँ। फिर बलिनो से बेटर मुझे ऐसा लगा कि 3XO में चले जाऊँ। हम्म। फिर 3XO बुक भी कर लिया था, आपको बताया। फिर राइट डिलीवरी के राइट। टाइम पे हाँ। फिर ये आई। तब फिर इसलिए 2-3 महीने का और टाइम लिया मैंने, हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है मैं इसे इसकी जो ईएमआई है उसे मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ये विद बैटरी टॉप मॉडल लिया है। ओके, विथ बैटरी विद लिया आपने? बैटरी लिया है मैंने, विदाउट बैटरी नहीं लिया। हाँ जो इनका बास एक आता है हाँ। वो नहीं लिया मैंने। और
26,000 का मुझे इसका ईएमआई जा रहा है। राइट। 3XO का ईएमआई समवेयर अराउंड वही 15-16,000 उसका जा रहा था। हाँ। तो वही 7-1 हज़ार रुपये समझे पेट्रोल का कॉस्ट डाल दूँ मैं, तो 22-23 वो भी पड़ रहा था। हाँ, तो 3XO का भी आप एक अच्छा खासा वेरिएंट देख रहे थे जो 13-14 लाख हाँ, के अराउंड आई आ रहा थिंक था। वो था AX5 AX4 या AX5 ऐसा कुछ था। हाँ, AX5 यानी वो जहाँ तक मुझे याद है उसमें एडास फीचर बस नहीं था। हाँ, बाकी नहीं तो एडास के नीचे वाला जो सेगमेंट था उसमें बाकी बाकी सब चीज़ सारी थी, चीज़ सनरूफ थी। वगैरह सब चीज़ जो था मतलब बाकी कि सब अगर चीज़ें। देखते तो 3XO से कहीं न कहीं आपको 2 ढाई 3 लाख का डिफरेंस आया है बस, हाँ, बहुत ए ज़्यादा नहीं एक आया। सबसे मेजर जो था ये लेने का रीज़न वेंटिलेटेड सीट। ओके। जो यानी अपनी इंडियन क्लाइमेट है आज की डेट में, मुझे ऐसा लगता है वेंटिलेटेड सीट जो है मस्ट हो गया है। तो वो चीज़ 3XO में नहीं मिल रही थी। हुँ, वो एक बहुत मेजर एक था मेरे लिए इसमें शिफ्ट होने का रीज़न। राइट। और इसमें भैया जैसे कि आप विंडसर ईवी का प्लान किए, तो आपको कितने पीरियड में आपको गाड़ी मिल पाई? कितना टाइम लगा? गाड़ी मैंने एक्चुअली रायपुर से परचेज़ नहीं किया, सीजी अच्छा, पासिंग है गाड़ी, लेकिन रायपुर से परचेज़ नहीं किया, मैंने करा था छिंदवाड़ा से परचेज़। राइट, तो मैंने वहाँ पे वेटिंग पीरियड के लिए मैंने कॉल किया था। राइट। ये होगी बात नवंबर की बात है, राइट? हाँ, हुँ, नवंबर की बात है, समवेयर अराउंड 15 और 16 नवंबर। हाँ, तो उनसे मैंने कहा कितना वेटिंग है? यहाँ रायपुर में मुझे वेटिंग दे रहे थे 2 मंथ्स का, हाँ, और उन लोग ने मुझे, छिंदवाड़ा वालों ने मुझे 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड बोला। ओके, तो फिर मैंने उनसे जस्ट ऐसे ही कॉल पे बोला कि यार रायपुर जैसी सिटी में जहाँ पे इतना डिमांडिंग है ये व्हीकल, हाँ, वहाँ पे 2 मंथ्स का वो लोग पीरियड दे रहे हैं और आप लोग 3 मंथ्स का दे रहे हैं। तो उसे पता चला कि मैं रायपुर से हूँ, उनके लोकेलिटी से नहीं हूँ, हाँ, तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि कस्टमर एक जा रहा है हाथ से। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि सर कैसा होगा यदि मैं आपको 10 दिन में व्हीकल दे दूँ तो? तो मैं बोला भाई एनी टाइम सही है करके। तो फिर वो मेरे को लगता है रीज़न उसका वही था। मतलब कि बहुत जल्द गाड़ी मिल गई हाँ, आपको। मुझे जो है 4th ऑफ दिसंबर को मुझे उन्होंने व्हीकल डिलीवर कर दिया, विदिन 20 डेज़ मुझे व्हीकल मिल गया, जो कि या रायपुर में तो पॉसिबल नहीं होता। और रायपुर से ना लेने का एक बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट मुझे ये भी मिल गया वहाँ से, हाँ, जो रायपुर में आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम पे हुँ, टेफ्लॉन कोटिंग और हुँ, 30-50,000 रुपीज़ की एक्सेसरीज कंपल्सरी कर रहे थे ये लोग। तो हुँ, ये सब चीज़ मैंने वहाँ पे क्लियरली बोल दिया था। तब वहाँ पे क्या, विंडसर का इतना सेल है नहीं, छिंदवाड़ा बीइंग अ स्मॉलर सिटी देन रायपुर, राइट, तो वो चीज़ वहाँ पे सेल नहीं होगा उतना। हुँ, तो वो लोग सब चीज़ मेरे पॉइंट्स पे वो लोग एग्री कर गए। तो हुँ, मुझे प्लेन अपना शोरूम एक्स शोरूम प्राइस और आरटीओ और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी मैंने बाहर से ही कराया। राइट, कंपनी इंश्योरेंस जो है समवेयर अराउंड 80-85,000 का जा रहा था। हुँ, हुँ। मैंने बाहर से 45,000 रुपीज़ में करवाया मैंने। भैया जैसे कि आप बताया कि आप विथ बैटरी आप लिए हो गाड़ी का, तो आपको कितना वैल्यू एडेड वो ऑफर लगा जो एमजी वालों ने इसमें विदाउट बैटरी भी लेके आया है एक ऑफर? विदाउट बैटरी में इनका बहुत बड़ा एक कैच है, इनके पास टोटल 4 कंपनीज़ का टाई अप है। राइट, और विदाउट बैटरी में यदि आप, जो इनका बेस मॉडल है, बैटरी एज़ अ सर्विस जो मॉडल है, राइट, वो यदि आप परचेज़ करते हैं, हुँ, तो एक तो सबसे अच्छा विद्युत कंपनी का मॉडल है। हुँ, उसमें आप जितना किलोमीटर चलाएँगे उतने किलोमीटर का आपको 3.5 रुपीज़ के अराउंड मेरे ख्याल से वो लोग चार्ज करते हैं। राइट, तो यदि आप 1000 किलोमीटर चला रहे हैं या 500 किलोमीटर चला रहे हैं, तो आप जस्ट वो 3.5 रुपीज़ किलोमीटर के से आपको पे करना है और कुछ नहीं करना है। राइट, लेकिन वो मोस्टली सेंट्रल इंडिया में तो किसी भी डीलरशिप के पास उनका टाई अप आया ही नहीं है। वो ओके, जहाँ तक कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, T1 सिटीज़ में, वो पुणे साइड में, क्योंकि ये हाँ, विद्युत कंपनी जो है पुणे की कंपनी है ये, हाँ, तो उसी साइड में इनका है। अपने सेंट्रल इंडिया ओके, में अभी तक क्या है नहीं। यहाँ पे मोस्टली जो है आपको बजाज का मिलेगा। हुँ, इनके टोटल 4 टाई अप में, एक हीरो है आपका, हुँ, बजाज है, हुँ, विद्युत है, और एक और कोई कंपनी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। राइट, और वो कंपनी यानी उसका वर्थ भी नहीं है लेने का। हाँ, तो उसमें एक तो ये था कि आपको बाकी सभी कंपनी में हुँ, समवेयर अराउंड 3,500 रुपीज़ यानी 3,500 रुपीज़ तो आपको मंथली आपको पे करना देना ही ही है, देना है, देना ही देना है। ओके, 1000 किलोमीटर्स का वो लोग अप्रॉक्स पकड़ के चल रहे हैं। चल रहा है, और उससे ऊपर की यदि आपकी रनिंग होती है, तो हाँ, आपका एडिशनल उतना 3.5 के हिसाब से आपको एडिशनल और पे करना रहेगा। हाँ, ओके। मतलब कहीं न काइंड ऑफ देखें तो इधर से घुमा के वो पकड़ो, चाहे कैसा, इधर से हाँ, घुमा के पकड़ो, और उसमें एक और बड़ा कैच ये भी आ रहा था कि जब आप बास मॉडल पे जाते हैं, हाँ, तो आपको फाइनेंस भी गाड़ी इन्हीं से, यही 4 कंपनियों से करानी पड़ेगी। ओके, और उसमें उनके फाइनेंस जो इन्हें इंटरेस्ट जो वो लोग चार्ज कर रहे थे 9.99 या 10% वो लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे तो थे। मार्केट से काफ़ी है हाँ, ज़्यादा, तो मैंने जो है ये एक सरकारी ग्रामीण बैंक से मैंने कराया। हाँ, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट था 9.1 का, हुँ, वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट मिला 8.75 का।
ओके। तो इंटरेस्ट रेट बहुत ल्यूक्रेटिव मुझे मिल गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि इतने कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो वो मॉडल पे ना जा करके इसमें ये टॉप लेना, मॉडल। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने फिर इंफॉर्मेशन निकाली भी नहीं ज़्यादा, हुँ। क्योंकि वो प्राइस रेंज पे यदि मैं 10% पे इंटरेस्ट हुँ, पे यदि मैं करता तो बट ऑब्वियसली मेरी ईएमआई कहीं ना कहीं हाइक होती। बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें मैच करके फिर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, फिर मैंने इसलिए मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया ये इस पे। ठीक है भैया, अंकित भी आपने बता दिया है गाड़ी कैसे लेके आए, सारे ओवरऑल फाइनेंशियल टर्म्स भी आने आपने बता दिया ताकि ऑडियंस को जो है क्लियर विज़न मिल पाए, आप विदाउट बैटरी लेते हैं या फिर विद बैटरी लेते हैं। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से मोड में आप जाएँगे। तो अंकित भैया जैसे कि आपने गाड़ी लिया, क्या रेंज आपको ओवरऑल गाड़ी निकाल के दे रही है 300 का? 330 का क्लेम करते हैं, मैंने राइट। अब जब भी इसे फुल चार्ज किया है तो 330 तो मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखा है। 320, 327 आई थिंक मैक्स मुझे दिखा है। ओके। मोस्टली 320 ही दिखता है, 100% चार्ज दिखता है लेकिन 320 ही दिखता है। हाँ, और रियल कंडीशन पे यदि मैं बोलूँ तो मैंने जेन्युइनली इसकी कभी ना रेंज पूरी प्रॉपर चेक नहीं की है। राइट। हाँ, लेकिन लोअर रेंज में जो है ये जितना दिखाता है हाँ। वो मुझे मिला है। सपोज़ एक बार हुआ था कि 70 किलोमीटर्स दिखा रहा था, हुँ, तो 70 किलोमीटर्स में मैंने 50 किलोमीटर्स चलाया। हुँ। उसके बाद भी मेरे पास जो है 10-12 किलोमीटर्स जो उसमें बचा हुआ था। ओके। तो जनरली क्या होता है, फुल उतना रेंज सिटी में पॉसिबल नहीं होता कि आप प्रॉपर रेंज चेक कर पाओ, क्योंकि ट्रैफिक में आप रुकते हो, एसी ऑन रहता है, हाँ। बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो मेजर मेरा यही था कि ठीक है, लोअर रेंज में जितनी दिखा रही है उतनी चल जा रही है, ठीक है, फिर तो अपन को चार्ज करना है। मेरा क्या है, ज़्यादा इसमें बाहर ट्रैवल होता नहीं है मेरा, हुँ, तो इसीलिए मराज़ो है मेरे पास उस चीज़ के लिए। राइट। तो मेरे लिए सफिशिएंट है। 250 किलोमीटर्स भी यदि इन्हें, लोगों का कहना है कि 250 टू 80 किलोमीटर्स मिलते हैं रेंज हाँ। करके। मैंने वो एक्चुअली कभी चेक नहीं किया मैंने। राइट। तो भैया कंपेयर तो नहीं करना चाहिए बट आप दोनों के ओनर हैं, विंडसर ईवी के भी और मराज़ो के भी। मराज़ो भी एक अपने टाइम में बेस्ट गाड़ी है मैं बोलूँगा। लेकिन दोनों से मतलब कंफर्ट में क्या डिफरेंस आप फ़ील कर पाए विंडसर और मराज़ो की अगर बात करते हैं तो? स्पेशियस में मेरे को डिफरेंस मेरे को हुँ, एज़ अ हुँ। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। आप क्या फ़ील कर एग्ज़ैक्टली, पाए? मेरे साथ वही इश्यू था कि मैं मराज़ो के बाद जो भी व्हीकल में बैठता था, हुँ। तो मुझे थोड़ा-सा छोटी लगती थी वो। तो इसमें बैठने के बाद मुझे वो चीज़ कहीं न कहीं, यानी मुझे ऐसा लगा कि फुलफ़िल कर रहा है वो, जो सिटिंग स्पेस जो है वो मुझे यहाँ पे फुलफ़िल मिल रही थी। हाँ, जब तक ये गाड़ी खड़ी है, तब हाँ। तक के तो इसका कम्फ़र्ट लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन सस्पेंशन का इसमें बहुत एक मेजर इश्यू है इसमें, सस्पेंशन का। अच्छा। हाँ, सस्पेंशन बहुत, यानी जिस प्राइस रेंज में ये व्हीकल आ रहा है, उस प्राइस रेंज में यदि कंसीडर करें तो मैं बोलूँगा सेगमेंट वर्स्ट सस्पेंशन है इसका। यानी हर अच्छा। एक पॉटहोल, हर एक ब्रेकर आपको पूरा बॉडी पे आपको फ़ील होता है वो चीज़। और ओके। ये, यानी मैंने और 2-3 लोगों से भी कन्फर्म किया जो विंडसर के ओनर हैं, हुँ, हुँ। तो उनका भी सेम एक्सपीरियंस है ये चीज़ को लेकर के। मतलब सस्पेंश गाड़ी के हिसाब से वो सस्पेंशन कम्फर्ट नहीं है। सस्पेंशन कम्फर्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। यानी मैं मेरी मदर की यदि मैं बात करूँ तो मेरी मदर इसमें बैठना नहीं पसंद करती, उन्हें मराज़ो ही अच्छी लगती है बिकॉज़ ऑफ द सस्पेंशन। ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है मतलब। बहुत स्टिफ है सस्पेंशन इसके। ओवरऑल अभी तक आपने इस गाड़ी को कितना किलोमीटर चला लिया मैंने है? अभी से 2.5 यानी 2,500 किलोमीटर चला है। 2500 किलोमीटर। एक ईवी गाड़ी को कितना किलोमीटर होता है समझने के लिए डेली लाइफ में? वो तो ड्राइवर ड्राइवर डिपेंड करता है, बाकी ऐसा मुझे बहुत ऐसा कोई ऐसा चैलेंज नहीं लगा। हाँ, उल्टा जब आप एक गियर व्हीकल से आप ईवी या फिर ऑटोमेटिक में आते हैं तो कंपैरेटिवली ईज़ी रहता है। ईज़ी रहता है। तो मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा चैलेंज नहीं लगा मुझे। अब डीज़ल से ईवी में आए, पावर का कुछ फ़ील हुआ? नहीं, पावर अच्छा है इसमें, नो डाउट। आपको स्टार्टिंग पिकअप जो मिलता है वो हाँ, बहुत अच्छा है। राइड क्वालिटी भी नो डाउट बहुत अच्छी है। हाँ। रोड में यानी ग्रिपिंग भी अच्छी, सब चीज़ अच्छा है गाड़ी का। जस्ट वही जो सस्पेंशन है, यदि वो एमजी में वर्क करे। इनफैक्ट मुझे ये फील होता है कि एमजी को पूरी कार्स को रिकॉल करके ये हुँ, बहुत बड़ा इशू है इनके लिए। हुँ। जैसे कि अभी महिंद्रा की जो B6 आई है, आई है। तो वो जिस तरीके का मार्केट कैप्चर कर रही है, और क्रेटा भी आ चुकी है। आ चुकी है। नो डाउट अभी भी ये जिस प्राइस रेंज में आ रही है बहुत टफ कंपटीशन रहेगा। हुँ। लेकिन इसका सस्पेंशन को यदि एमजी ने यदि डील नहीं किया तो ये गाड़ी जो है इन्हें उतना उनके साथ टफ कंपटीशन उन्हें नहीं दे पाएगी। लेकिन ये सस्पेंशन का यदि इन्होंने इशू सॉल्व कर लिया तो बाकी ओवरऑल चीज़ें हाँ, ठीक है। मैंने अभी कल ही मैं एक्चुअली शोरूम लेके गया था, यहाँ रायपुर के शोरूम। हुँ, ब्रेकिंग का कुछ इशू था, हुँ, वो हो गया, सॉल्व हो गया, वैसा कुछ मेजर इशू नहीं था वो। हुँ, तो मैंने जिस शोरूम में पूछा तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि लॉस में होगा इनका शोरूम, हुँ, उनके स्टाफ से बात करके। हुँ। आज की डेट में तो इन्हें, उनका ये कहना था कि
डेली यदि सपोज वो लोग 5 व्हीकल सेल कर रहे हैं एमजी की, तो उसमें राइट। से 3 व्हीकल वो लोग विंडसर सेल कर रहे हैं। अच्छा, इतना डिमांड है? हाँ, मैं 2 घंटे में तो मैंने खुद 2 व्हीकल वहाँ से डिलीवरी होते देखा है मैंने, और दोनों व्हीकल विंडसर ही थी। मतलब कहने की रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है ऑडियंस का। हाँ, कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है व्हीकल को, व्हीकल है भी अच्छी। हुँ, एमजी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब ना हो, हुँ, और टाइम रहते जो ये फॉल्ट है, हुँ। इसे सुधार लेना चाहिए। ओवरऑल आपने गाड़ी ले लिया भैया, क्या आपने ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर भी किया। कितना गिमिक लगता है जिसका 14.1 इंच का जो इंफोटेनमेंट आता है, क्योंकि इसमें फिजिकल बटन्स बहुत ना के बराबर दिए हैं गाड़ी में, क्योंकि जब आप बैठते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, कुछ पुश स्टार्ट हुँ, हुँ, स्टॉप हुँ। बटन भी नहीं है। तो मतलब फिजिकल बटन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों के लिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना सही लगता है, ये प्रैक्टिकल यूज़ है या नहीं? स्टार्टिंग के जब जब तक कि आपको पता नहीं रहता है कि चीज़ें कहाँ पर हैं, हम्म। एक्चुअली क्या होता है मोस्टली यूआई का ही डिफरेंस है। राइट। हम लोग क्या तो एंड्रॉइड यूज़ करना आता है हमें, या तो आईओएस यूज़ करना राइट। आता है। इसका यूआई थोड़ा-सा और डिफरेंट हो जाता है। हम्म। तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा-सा इश्यू गया था कि इसका मूनरूफ ओपन करना है या फिर आपके मिरर्स को एडजस्ट करना है। हम्म। अब चीज़ें पता है तो तब अब प्रॉब्लम नहीं जाता। नहीं जाता। अब ऐसा इन्हें लगता नहीं है कि फिज़िकल बटन नहीं दिए हैं तो गलत है करके। यूज टू हो जाए। यूज़्ड टू हो गया है। हम्म। मोस्टली एसी का रहता है, एसी आपका एकदम पास में है बटन, तो एसी आपका वर्क कर जाता है हम्म। फिज़िकल बटन से। बाकी मुझे ऐसा सच और कुछ लगता नहीं है कि फिज़िकल बटन की उतनी नीड है। हम्म। जिस हिसाब से केबिन है, मैं ड्राइव रिव्यू में ऑडियंस को भी मैंने बताया, जिस हिसाब से केबिन है थोड़ा सा इसके केबिन में कूलिंग में उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, क्या आप भी फील कर पाए हो वो चीज़? मैं कभी पीछे बैठ के ना मैंने चलाया नहीं है, यानी पीछे ऐसा मेरा ट्रैवल हुआ नहीं है। राइट। तो हो सकता है पीछे लोगों को शायद इन्हें क्योंकि वो गर्मियों कूलिंग के नहीं मिल। मौसम में हाँ, एक्चुअल में पता चलेगा, क्योंकि केबिन इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। केबिन बड़ा, लेकिन पीछे का जो इसका ब्लोअर है, यानी एसी यूनिट जो वेंट्स। एसी एसी वेंट जो दिए हैं इन्होंने, हम्म। काफ़ी पावरफुल है वो। हम्म। इन्हें हवा तो अच्छी आती है उससे। हम्म। बाकी अभी तक के मोस्टली तो इन्हें मैं सामने ही बैठकर ड्राइव ही कर रहा हूँ, या फिर मोस्टली को को ड्राइव। ड्राइवर सीट पे ही मैंने बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा अभी तक के कूलिंग का उतना इशू नहीं आया है। राइट। अभी समर उतना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं समर टाइम में क्या है। हालांकि एक वेंटिलेटेड सीट एक अच्छा ऑप्शन है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैच कर लेगा। अंकित भी आपने बता दिया कि सस्पेंशन एक बहुत बड़ा इशू है इस हम्म। गाड़ी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या लगता है उसके अलावा जो कुछ होना चाहिए इम्प्रूवमेंट, या कुछ नेगेटिव कह सको? इम्प्रूवमेंट तो मैं ये बोलूँगा कि इंडिया में सभी ऑटोमेकर को एक इम्प्रूवमेंट ये करना चाहिए कि टॉप एंड वेरिएंट जो है विदाउट सनरूफ और विदाउट मूनरूफ प्रोवाइड कराना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिनके पास सनरूफ या मूनरूफ वाला व्हीकल नहीं है अभी, हाँ। वो लोग परचेज़ तो कर लेते हैं सनरूफ या मूनरूफ के व्हीकल के लिए, हुँ। लेकिन यूज़ करते नहीं, और जिस तरीके का यानी समर हमारे यहाँ पड़ती है, हुँ। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, और उसी के कारण आपको जो कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ मिलती है। राइट। मेरा खुद का कार डिटेलिंग स्टूडियो है मेरा, हुँ। तो हम लोग जैसे कस्टमर की कार में कोटिंग करते हैं, सन फिल्म हम लोग लगाते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसके बाद कस्टमर के ये क्वेश्चन हरदम रहता है कि भैया इसके मूनरूफ का, या जो भी उनके पास सनरूफ है, राइट। तो उसका कुछ करे करके। तब उसमें एक फ़िल्म लगा के आप बहुत ज़्यादा यानी हीट को नहीं आप रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं आप। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये यानी इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो है सनरूफ या मूनरूफ बिल्कुल वर्थ नहीं है। सबका अपना-अपना चॉइस रहता है। चॉइस है। हाँ। लोगों को पसंद आता है, लेकिन एक ऑप्शन रहना चाहिए। जैसे मुझे इसका टॉप मॉडल बहुत पसंद आया था हुँ, व्हीकल का। हुँ, टॉप मॉडल जो है जस्ट 1 लाख रुपीज़ कॉस्टली था। हुँ। इसके 3 वेरिएंट आते थे इसके मिड वेरिएंट से। राइट। लेकिन उसमें ये लोग 50,000 रुपीज़ का एक तो आपको चार्जर प्रोवाइड कर रहे थे। राइट। फिर इसका डिस्प्ले आपको बड़ा मिल रहा था, और 1-2 हुँ, कुछ और चीज़ें थी, मैं भूल रहा हूँ शायद क्या डिफरेंस रहा होगा, लेकिन वो वर्थ है। जो 1 लाख रुपीज़ हम पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, हुँ, वो वर्थ है। लेकिन अब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मूनरूफ इसमें लेना पड़ रहा था। हुँ, हुँ। मुझे कहीं से भी बिल्कुल शौक नहीं है मूनरूफ या सनरूफ का, राइट। और रीज़न वही है कि हीट के लिए। और भैया इसमें क्या वारंटी वगैरह इसमें आपको गाड़ी में मिला है, आपको अब बैटरी से बैटरी का रिलेटेड? तो ये लोग मैंने एक्चुअली दिसंबर में परचेज़ कर लिया था, तो मुझे लाइफ टाइम वारंटी मिली है मिल बैटरी गई की। है। आपकी गाड़ी में नहीं आ रहा है? अब दिसंबर के बाद तो ये लोग नहीं दे रहे, लेकिन कमिटमेंट फिर अगेन वही बोलूँगा, एमजी के कमिटमेंट्स में समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम लोग ने परचेज़ किया तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि पूरे 1 साल के लिए लोग फ्री चार्जिंग प्रोवाइड करेंगे। राइट। और अभी रिसेंट एमजी का स्टेटमेंट आया है कि शायद से 1000 यूनिट्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो 1000 यूनिट 14 लाख ये 17 लाख के व्हीकल पे 1000 यूनिट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं 10 रुपीज़ हुँ, भी यदि मान के चलूँ, हुँ। तो 10,000 रुपीज़ का ही आप यानी दे रहे बेनिफिट दे, तो मुझे ऐसा कोई बेनिफिट लग नहीं रहा, यानी हैं। ये मुझे लगता है कि एमजी कस्टमर के साथ गलत कर रही है ये। अच्छा।
तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा भैया, चार्जिंग टाइम क्या लेती है गाड़ी नॉर्मल चार्जर से और फास्ट चार्जर में? फास्ट चार्जिंग मैंने अभी तक इसमें किया नहीं है। राइट। होम चार्जर भी जो इन लोगों ने फास्ट एक होम चार्जर प्रोवाइड कराया है 8.8 किलोवाट का, हाँ। उसे भी इंस्टॉल नहीं कराया है, क्योंकि उसका 10 केवीए का आपको मैंने पावर आउटपुट नहीं 10 केवीए का आपको जो है पावर बढ़ाना यानी जो आपका जो 3 फेस होना चाहिए। थ्री फेज भी होना चाहिए और आपका कनेक्शन जो है 10 किलोवाट का होना अच्छा। चाहिए। तो मेरा 5 किलोवाट का ही कनेक्शन है। हाँ। और मेरा चल जा रहा है काम, यानी इसके जो 3.3 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है अप्रॉक्स 14 आवर्स लेता है वो 0 to 100 में। तो मैं समवेयर अराउंड वही 20-30 किलोमीटर ऐसे रहता है, तब मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ नाइट में 8 बजे के अराउंड। मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे करीब फुल चार्ज मिल जाती है मुझे। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है। यानी जो फीचर आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कंफर्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, और रोड प्रेजेंस जो आपको मिल रहा है, हर चीज़ में यानी मैं बोलूँगा गाड़ी बेस्ट है। बस वो एक सस्पेंशन का यानी है, एक मेजर इशू है वो सस्पेंशन का। देखते हैं, शायद व्हीकल न्यू है, धीरे से सस्पेंशन ठीक हो जाए। नहीं होगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे सस्पेंशन चेंज कराना पड़ेगा इसका, ये सस्पेंशन के साथ, क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है कहीं ना कहीं ये आगे चल के आपके बॉडी नॉइस को भी इंक्रीज करेगा और अदर पार्ट्स को भी आपके डैमेज करेगा, क्योंकि सस्पेंशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टिफ है सस्पेंशन। यानी मैं आपको सिंपल कंपैरिजन यदि मैं बोल दूँ तो आप इसका सस्पेंशन जो है किसी भी लाइक छोटा हाथी वगैरह जो रहता है आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। इतना स्टिफ सस्पेंशन है, इतना स्टिफ सस्पेंशन है इसका। यानी i10 स्विफ्ट ये सब के भी सस्पेंशन से बहुत स्मूथ है। ओके, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने थैंक के यू लिए। सो मच। ऑडियंस को आपके जो है रिव्यू काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगेंगे और उनको इंपॉर्टेंस भी समझ आएगा। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कैसा लगा ओनरशिप वीडियो मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।